दोस्तों, हमें जो मैक्सिमम जानकारी है ना महाभारत के बारे में, वो फिक्शन, मूवीज या टेलीविजन शोज के जरिए है, जिसमें पूर्णतः सच्चाई कभी भी नहीं होती। उसमें अगर किसी कैरेक्टर को हीरो दिखाना है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए तो वो लोग कुछ भी करेंगे। अब उसके कारण ये होता है कि जो हम देखते हैं उसे सच मान लेते हैं, और हम अपने ही काव्यों और ग्रंथों की सच्चाई से वंचित रह जाते हैं। और आधा अधूरा जो ज्ञान होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत के एक ऐसे ही पार्ट की सच्चाई से अवगत कराएंगे। कर्ण। टीवी सीरियल, मूवीज, वीडियो, सॉन्ग्स, इनमें कर्ण के लिए इतनी ज्यादा सिंपैथी होती है। उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर या योद्धा दिखाया जाता है। अर्जुन से उनका कंपैरिजन किया जाता है। कहीं कहीं तो उनका कंपैरिजन डायरेक्ट श्री कृष्ण से कर दिया गया है। कभी एक्चुअल सच्चाई जानने की कोशिश की है? क्योंकि अगर सच जानना है तो इसके लिए स्वयं महाभारत में क्या लिखा है ये जानना होगा। वरना कल्कि जैसी जो फिक्शन बेस्ड मूवीज हैं या बाकी जो टीवी सीरियल्स हैं, उनके थ्रू तो आप एक अलग ही महाभारत की कल्पना कर सकते हैं। एक छोटा हिंट दूं क्या, मूवीज और रियलिटी के बीच के फर्क का? उसके बाद आप डिसाइड करना कि सच जानना है कि नहीं, क्योंकि हम तो सच बताने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। टाइम आपका है, तो डिसाइड आपको करना है कि कभी सच भी जानना है या सिर्फ एंटरटेनमेंट के पीछे ही भागना है। कल की मूवी में अश्वत्थामा मतलब अमिताभ बच्चन जी का एक डायलॉग है ना, था एक और योद्धा, तो छोटी बच्ची पूछती है कि अर्जुन से भी ज्यादा पावरफुल। कायदे से तो उन्हें यह बोलना चाहिए कि छोटी बच्ची हो गया, पर वो बोलते हैं हाँ, वो मेरा मित्र था कर्ण। ऐसी मृत्यु उन जैसे योद्धा की नहीं होनी चाहिए थी। ये अस्त्र उन्हीं का है, अर्जुन के गांडीव से भी ज्यादा शक्तिशाली। तो वो तो मूवी थी। अब सच देखें कि असली महाभारत में अश्वत्थामा ने कर्ण के बारे में क्या कहा था, या कर्ण और अर्जुन में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन सा था, और धनुष गांडीव और विजय धनुष में कौन सा खतरनाक धनुष था। सब्र रखने का बाबा, एक एक कर सारे जो फैक्ट है ना उसको डायरेक्टली महाभारत से बताऊंगा। और सच्चाई थोड़ी सी कड़वी होती है तो बुरा लगे, फिर भी याद रखें कि सच तो सच ही होता है। तो चलिए डायरेक्टली जो रेफरेंस लेते हैं महाभारत का। तो महाभारत में हमने जो गीता प्रेस की महाभारत है, जिसमें कुछ भी कटवट नहीं है, और जो वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करी है, पूरा उसका उल्लेख गीता प्रेस की महाभारत में आपको मिलता है। तो उसका हम रेफरेंस ले रहे हैं। सबसे पहला जो रेफरेंस है वो घटोत्कच वध पर्व का है। अब इसमें हमें एक अध्याय देखने को मिलता है जिसमें कर्ण और अश्वत्थामा के बीच कुछ बातचीत हो रही है। उससे आपको आइडिया लगेगा कि मूवी में जो दिखाता है और असलियत में जो महाभारत में लिखा है उसमें कितना ज्यादा अंतर है। तो चलिए, इसमें संजय जी बता रहे हैं धृतराज जी को कि इस प्रकार अपने मामा के प्रति सूत पुत्र कर्ण को कटु वचन सुनाते देख अश्वत्थामा बड़े वेग से तलवार उठाकर तुरंत कर्ण पर टूट पड़ा। जैसे सिंह मतवाले हाथी पर झपटता है, उसी प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने कुरुराज दुर्योधन के देखते देखते कर्ण पर आक्रमण किया। तो यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, कर्ण पर अश्वत्थामा आक्रमण कर रहे हैं, वहां दिखा रहे हैं कि वो बहुत बड़े मित्र थे। आगे देखते हैं। दुर्बुद्धि नराधम, मेरे मामा संपूर्ण जगत के श्रेष्ठ धनुर्धर एवं सूरवीर हैं। ये अर्जुन के सच्चे गुणों का बखान कर रहे थे, तो तू भी द्वेष बस अपनी सूरत का ही डींग हांकता हुआ और घमंड में आकर आज युद्ध में किसी को कुछ ना समझता हुआ जो इन्हें फटकार रहा है, उसका क्या कारण है? तो हुआ क्या था कि कृपाचार्य जी जो अर्जुन की स्किल्स हैं उनका बखान कर रहे थे कि अर्जुन कितना श्रेष्ठ है। अब आपको पता है कि कर्ण को अर्जुन से ईर्ष्या है, तो उस चक्कर में कर्ण कृपाचार्य को कुछ भी कुछ बोलने लगा। अब कुछ भी कुछ बोलेगा तो कृपाचार्य जी अश्वत्थामा के मामा जी हैं, तो भैया अश्वत्थामा को बुरा लगा, और बुरा लगा तो फिर अश्वत्थामा ने उनको दिया अच्छे से कोटा, और फिर आक्रमण भी कर दिया। और आगे क्या हुआ वो भी देखते हैं। जब युद्ध स्थल में गांडीवधारी अर्जुन ने तुझे परास्त करके तेरे देखते देखते जयद्रथ को मार डाला था, उस समय तेरा पराक्रम कहाँ गया था? तेरे वे अस्त्र शस्त्र कहाँ गए थे? जो तू बड़ी बड़ी बातें करता है वो सब कुछ कहाँ चला गया था? शस्त्र कहाँ चले गए थे? सूताधम जिन्होंने सम्रांगण में पहले साक्षात महादेव जी के साथ युद्ध किया है, उन्हें केवल मनोरथ द्वारा जीतने की तू व्यर्थ इच्छा प्रकट कर रहा है। तो वो बोलते हैं कि जिसे महादेव के साथ जिसने युद्ध किया हो तो उसके साथ जीतेगा? इम्पॉसिबल है भाई। दुर्बुद्धि सूत जो संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है, तथा कृष्ण के साथ रहने पर जिन्हें इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी जीतने में समर्थ नहीं है, जिसे कोई भी नहीं जीत सकता, जो कि श्रेष्ठ है, श्री कृष्ण का भी सहयोग उनके साथ है, तो कहां से जीत पाओगे? उन्हीं के लोगों के एकमात्र अपराजित वीर अर्जुन को जीतने के लिए इन राजाओं के सहित तेरी क्या शक्ति है? मतलब इन राजाओं के साथ तू क्या ही जीत पाएगा अर्जुन से? दुर्बुद्धि नराधम कर्ण, तू देख और खड़ा रह। दुर्मते, मैं अभी तेरा सर धड़ से उतार लेता हूँ। ये तो उल्टा उन्हीं का सर काटने की बात कर रहे हैं, और वहां अपने मूवी में बढ़िया दिखा रहा है कि एक और मित्र था, उनकी ये हत्या नहीं होनी थी, मृत्यु नहीं होनी थी, ये तो खुद ही मृत्यु करने को तैयार बैठे हुए। राजन, इस प्रकार वेग पूर्वक उठे और अश्वत्थामा को महातेजस्वी स्वयं राजा दुर्योधन तथा
मनुष्यों में श्रेष्ठ कृपाचार्य रोका, मतलब कृपाचार्य ने रोका और बाकी सब दुर्योधन वगैरह उनको फिर रोकने लगे। फिर कर्ण ने उनको कुछ कुछ कहा, कर्ण की भी उनसे लड़ाई हो गई। लास्ट में अश्वत्थामा जी उनसे क्या कहते हैं, दुर्बुद्धि पुत्र, हम लोग तेरे इस अपराध को क्षमा करते हैं, तेरे इस बड़े हुए घमंड का नाश अर्जुन करेंगे। और ये एक बार नहीं कह रहे, बाद में लास्ट में इस लड़ाई में फिर से वो यही दोहराते हैं कि दुर्बुद्धि सूतपुत्र, हम लोग तो तेरे इस अपराध को क्षमा कर देते हैं, परंतु अर्जुन ही तेरे इस बड़े हुए घमंड का अवश्य नाश करेंगे। तो यहाँ तो अर्जुन को ही वो सब कुछ मान रहे हैं, श्रेष्ठ मान रहे हैं, और बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारे जो घमंड है, जो इतना घमंड बढ़ा रखा है तुमने, जो कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं, उसका नाश करेंगे। और यहाँ दिखा रहे हैं कि कर्ण एकमात्र, ये शक्तिशाली सब कुछ है। समझ आ रहा है कितना डिफरेंस है दोनों चीजों में, रियलिटी में और मूवीज में। आगे आगे देखो वीडियो में ना जाने कितनी चीजें खुलने वाली। तो जो मूवी में दिखा रहा था कि बहुत गलत तरीके से मृत्यु हुई, वीर योद्धा, मेरा मित्र, फलाना ढिमकाना सब कुछ, एक्चुअल में क्या है, अश्वत्थामा खुद बोल रहे हैं कि कर्ण तुझे सबक अर्जुन ही सिखाएंगे, और खुद भी क्रोध में उन्हें मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब वेद व्यास जी की बात मानोगे जिन्होंने महाभारत की रचना करी है, या मूवीज या फिक्शन शोज या सीरियल्स की बात मानोगे और उन्हीं के गुण गाओगे? डिसाइड तो फाइनली आप ही को करना है। और सबको बहुत ज्यादा सिंपैथी रहती है ना कर्ण के साथ, कि उनके साथ शुरू से ही अन्याय हुआ है, बचपन से ही अन्याय हुआ है, जन्म से गलत होता आ रहा है, जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ है, गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से भी मना कर दिया है, क्योंकि हमें तो कई सारे सॉन्ग्स में भी देखने को मिलता है। परशुराम का श्राप भी लगा और छल से उन्हें श्री कृष्ण ने मरवा दिया। अब इन सब में कितनी सच्चाई है जानने के लिए तैयार हो? कमर की पेटी बांध लो, तैयार हो जाओ, क्योंकि सारे फैक्ट्स एक एक करके जो महाभारत में एक्चुअल लिखा है ना, वो हम आपके सामने लाए। स्टार्टिंग करते हैं उनके जन्म से। तो जन्म के टाइम पे उनके साथ गलत हुआ, जो सच्चाई है वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। गलत हुआ तो गलत हुआ, और उन्होंने गलत किया तो वो गलत किया, उन्हें भी उसी तरीके से दिखाएंगे। उसमें ऐसा नहीं कि उनको हीरो बना देंगे या विलन बना देंगे। उनके साथ जहां गलत होगा वो गलत होगा, और जहां वो गलत करेंगे वहां उनको ऐसा गलती ही पकड़ी जाएगी। तो चलिए जन्म की बात करते हैं। जन्म के टाइम पे उनके साथ सच में बहुत ज्यादा गलत हुआ। माता कुंती ने उनको गंगा नदी में बहा दिया। अब इसके पीछे की कहानी क्या है उसको जानते हैं। कहानी कुछ भी हो, गलत तो हुआ है, पर कहानी जानना भी जरूरी है। एक्चुअली माता जो कुंती हैं, उनको दुर्वासा ऋषि ने एक वरदान दिया था कि वो जिस भी देवता का आवाहन करेंगी उन्हें उन्हीं के जैसा एक पुत्र प्राप्त होगा। तो उन्होंने अविवाहित रहते हुए ही इसे ट्राई करने का सोचा, सूर्य देव का आवाहन किया, और इस तरह से कर्ण का जन्म हुआ। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कर्ण के पिता सूर्य देव जी थे और माता कुंती थी। पर लोगों के भय से, क्योंकि वो अविवाहित थी, शादी ही नहीं हुई थी और बच्चा हो गया, तो उस डर से उन्होंने कर्ण को, मतलब उस बच्चे को, नदी में बहा दिया, प्रवाहित कर दिया एक तरीके से। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को कर्ण मिले और वो उस बालक को अपने घर लेकर के गए। कर्ण को अधिरथ और अधिरथ की जो पत्नी है राधा ने पाला, इसलिए कई बार कर्ण को राधे भी कहा जाता है। कर्ण के जो पिता हैं वो कौन है? अधिरथ, और माता है राधे, और जन्म देने वाली माता कौन है? कुंती। और ऐसे वो किनके आवाहन से प्रकट हुए हैं? सूर्य देव के आवाहन से प्रकट हुए हैं। और उनके साथ गड़बड़ क्या हुई जन्म में कि माता कुंती ने उन्हें नदी में बहा दिया। अब जो कर्ण के साथ एक्चुअल जो सिंपैथी जुड़ती है ना, वो इसलिए नहीं है कि उनको बहा दिया गया था, वो इसको लेकर के है कि उन्हें सूत पुत्र कहा गया। सूत पुत्र थे तो बहुत कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ उनके साथ बचपन से ही, उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करने दी गई, और बहुत कुछ है। लोगों के दिमाग में ऐसे कई सारे भ्रम है, तो उनको एक एक करके धीरे धीरे तोड़ेंगे। सूत का अर्थ है सारथी, रथ हाँकने वाला। इस प्रकार सूत पुत्र का जो अर्थ होता है वो सारथी का पुत्र होता है। अब महाभारत में ही अगर आप याद करें तो श्री कृष्ण खुद अर्जुन के सारथी थे। तो सारथी कौन सी सिंपैथी के लिए चीज हो गई यार? जो काम खुद भगवान कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी जो काम खुद कर रहे हैं, वो कौन सा छोटा काम हो गया? कौन सी छोटी पोजीशन हो गई? चलिए और भी डिटेल में समझते हैं सूत क्या होता है, और ये जो सूत बालक है उसका मतलब क्या होता है। तो अगर किसी की माता ब्राह्मण है और पिता क्षत्रिय है, तो उनसे जो संतान उत्पन्न होती है ना, उसे सूत कहा जाता था उस जमाने में। और सूत पुत्र होना कोई छोटी मोटी बात भी नहीं थी। सूत जो है उस जमाने में क्या क्या काम करते थे ये जानोगे तो हैरान हो जाओगे। वो सारथी तो होते ही थे, उसका मतलब ही सारथी होता है, पर आगे और क्या क्या काम करते थे? तो वो वेद का पाठ करते थे, जो कि कोई छोटे मोटे लोग तो नहीं करते, ज्ञानी लोग करते हैं। वॉरियर्स होते थे, इवन राजा भी होते थे, और कथावाचक होते थे। तो बड़े बड़े पोजीशन पे होते थे जो सूत लोग होते थे, वो बड़े बड़े पोजीशन पे होते थे। संजय की बात करें तो धृतराष्ट्र के जो सारथी थे वो भी सूत थे। कीचक मत्स्य प्रदेश के जो राजा थे, वो राजा मतलब राजा की पोजीशन पे भी हैं सूत लोग। और कर्ण के जो सारे भाई भी थे वो खुद ही वॉरियर थे, क्षत्रिय थे। तो सूत काफी अच्छे अच्छे पोजीशन पे होते थे। तो इसको लेकर के अगर आप कर्ण को बोल रहे हो कि सूत पुत्र थे तो उनके साथ ये सब कुछ हुआ, तो आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। उस जमाने के लोगों ने तो नहीं किया। आगे चल करके और डिटेल में देखते हैं चलिए इसे। अब आप सोचोगे जब ऐसा सब कुछ नहीं था तो हमारे दिमाग में ये सब कचरा कहाँ से आया? अब ये सब कचरा कहाँ से आया ये भी बताता हूँ। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं ना, तो सच में आपकी आंखें खुल जाएंगी। अभी अगर आपके पास समय नहीं है ना,
तो इसको सेव कर लो, डाउनलोड कर लो, लाइक करके छोड़ दो। समय हो तब देखना, आराम से देखना, काफी सारा ज्ञान, क्योंकि अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। अभी तो मैं कुछ फैक्ट्स लाऊंगा, थोड़ा सा ये लाऊंगा, उसके बाद महाभारत की तो एक्चुअल जानकारी, कर्ण से रिलेटेड सारी जानकारी, उनके धनुष से रिलेटेड सारी जानकारी, कर्ण और अर्जुन में से कौन सबसे बड़ा योद्धा था इसकी पूरी जानकारी, हर एक युद्ध जो उनके बीच लड़ा गया सबकी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन अपने ही धर्म, अपने ही शास्त्रों द्वारा जो चीजें हैं उनका पता होना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों प्लीज जब भी समय रहे ना, तब इस वीडियो को आराम से बैठ करके वीकेंड्स पे देखिए, जब भी देखिए, समय रहते हुए देखिए। अब ये सब जो कचरा है, जो सूत वाला और ये सारा कचरा हमारे दिमाग में कहां से आया, ये मैं आपको बताता हूँ। ये सब जो जाति वाला कचरा है वो कैसे आया। माना जाता है कि हिंदुओं को विभाजित रखने के लिए और विभाजित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश राज में हिंदुओं के तकरीबन 2378 जातियों में विभाजित किया गया। तो हमें जातियों में विभाजित कर दिया किसने? ब्रिटिशर्स। किस बेसिस पे कर दिया? वो अपने ग्रंथ खुद ही खंगालते थे, उन्हें खुद तो पढ़ना नहीं आता था। उनको लगता था ये ऐसा है तो इसको इस तरीके से कैटेगराइज कर दो, इन्हें ये जाति दे दो। 7वीं शताब्दी से, सदी से पहले पहले तो ये सब कुछ था ही नहीं। और अधिकतर लोग जो है वो सूत, शुद्र, शूद्र, अछूत आदि शब्दों का अर्थ भी नहीं समझते। इन्हीं शब्दों को जाति से जोड़ लेते हैं डायरेक्टली। और आगे जब हम आजाद हो गए ना, उसके बाद तो और भी ज्यादा 2 नए वर्ड भी जोड़ दिए, हरिजन और दलित। उससे पहले ये थे ही नहीं। इन दोनों ही शब्दों को जानबूझकर क्षुद्र या शूद्र शब्द से जोड़कर प्रचारित किया गया। लेकिन अधिकतर लोग को हिंदू धर्म का जरा सा भी जानकारी ही नहीं है, जिसका परिणाम यह हुआ कि लोग जाति में बढ़ गए, और यहाँ लोग बढ़ गए, उन्हें रूल करने का आसान मौका मिल गया। यही तो था ना उनकी स्ट्रेटेजी, क्या थी? डिवाइड एंड रूल की। तो ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से खेल खेला। उसके पहले मुगल आए थे, और भी जो इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने भी इस तरीके से ही खेल खेला है। जातियों में हमें बांटते थे। क्या लग रहा है मुगल ने हमारे ये तक्षशिला, नालंदा इतिहास लौटकर आएगा और कभी नहीं आने दिया, सब कुछ जला दिया। क्यों जला दिया? कि हम एक्चुअल ज्ञान जो है, जो लिखा था, जो सच्चाई थी, उससे वंचित रह जाए। ब्रिटिशर्स ने क्या किया उसके बाद? एजुकेशन सिस्टम को ही पूरा बदल करके रख दिया। किस लिए बदल करके रखा? क्योंकि जब उन्हीं के पैटर्न में हम पढ़ाई करेंगे तो उन्हीं को मानेंगे ना। आज हम किसको अपना वो मानते हैं आइडल? वेस्टर्न कल्चर। हम थोड़ी ना अपने धर्म शास्त्रों में जाते हैं, ना तो सही जानकारी मिल पाती है। कर्ण को हीरो मान रहे हैं, इसलिए हम सही जानकारी तक ना पहुंच पाए और थोड़ा भी ज्ञान जो है वो ना ले पाए, इसलिए सब कुछ किया गया था। और जो हमें जो अब ज्ञान है वो मेनली किससे मिलता है? फिक्शन से मिलता है, मूवीज से मिलता है, शोज के जरिए मिलता है। अब इसमें कितनी सच्चाई होती है तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब दिक्कत तो ये है कि लोग जो सूत वर्ड है ना, उसको क्षुद्र या शूद्र समझ लेते हैं। और यहाँ तक कि ये भी कोई छोटी जाति वगैरह नहीं है। इसके बारे में भी और डिटेल में समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दरअसल जो क्षुद्र है उसका अर्थ होता है छोटा। एग्जाम्पल के रूप में आप लीजिए, आकाश में कई क्षुद्र ग्रह विचरण कर रहे हैं। और जो शूद्र का अर्थ है उसका मतलब होता है अज्ञानी, अर्थात शूद्रेण ही समस्तवाद यावत वेद ना जायते। अर्थात जब तक कोई वेद का अध्ययन नहीं करता तब तक वो शूद्र के समान है, वह चाहे किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो। तो जो मनुष्य अपने ज्ञान तथा अविज्ञान के कारण किसी प्रकार से उन्नत स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता, वह शूद्र रह जाता है। मतलब यह कि वह समाज की दौड़ से पिछड़ जाता है, और कुछ नहीं है। इसका स्पष्ट मतलब क्या है पता है? कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति जो है वो शूद्र ही है। क्योंकि किसको क्या ज्ञान होगा? जन्म से पैदा हुए बच्चे को क्या ज्ञान है, उसके बाद उसको ज्ञान लेना होता है कि नहीं? तो उधर लिखा भी है, हमारे संस्कृत श्लोकों में भी वर्णित है, साथ ही महाभारत में भी लिखा हुआ है, जन्मान जायते शूद्र संस्कारात द्विज उज्यते। शूद्र नाम से कोई जाति नहीं है और ना ही कोई वर्ण है। जो खुद को शूद्र समझते हैं, यह बात उनके दिमाग में सैकड़ों वर्षों में बैठाई गई है। बार बार किसी झूठ को दोहराने से क्या होता है कि वो सत्य लगने लगता है और समाज में स्थापित हो जाता है। अब स्थापित हो गया है, ले लो। अब गड़बड़ ब्रिटिशर्स ने किया, मुगल्स ने किया, हम अपने पुराणों को उसमें ही वहां जाती थी, ये था, वो था, सबको दुनियादारी कर रहे हैं। वहां क्या था एक्चुअल में जानना है तो उसके लिए भी कमेंट करो। उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, खुद ही इतना बड़ा टॉपिक है कि ना जाने कितना समय लगने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जिस वर्ड जो सूत पुत्र है ना, वो शूद्र या क्षुद्र समझ लेते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं। ये कोई भेदभाव करने वाला कोई वर्ड नहीं। टीवी शोज में, मूवीज में दिखाते हैं ना कि सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से मना कर दिया और उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाकर परशुराम जी से शिक्षा ली। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये खुद कर्ण क्या महाभारत में कह रहे हैं ना। चलिए उसे सुनते हैं। तो हम रेफरेंस ले रहे हैं वन पर्व 302.9 का, जिसमें कर्ण खुद ही कुछ कह रहे हैं। चलिए सुनते हैं। मेरे पास भी अस्त्रों का जो महान बल है, इसे आप भी जानते हैं कि मैंने परशुराम तथा महात्मा द्रोणाचार्य से अस्त्र विद्या सीखी है। तो यहाँ तो खुद कर्ण कह रहे हैं कि उन्होंने द्रोणाचार्य जी से और परशुराम जी से शिक्षा ली है। आगे वो खुद कहेंगे कि कृपाचार्य जी से भी शिक्षा ली है।
उनके साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं हुआ कि उन्हें द्रोण ने मना किया हो शिक्षा देने से। और यहाँ तक कि जो कर्ण हैं, उनके जो पिताजी हैं अधिरथ जी, वो पितामह भीष्म भीष्म के काफी अच्छे मित्र थे। तो जब कर्ण बड़े होते हैं तो उन्हें शिक्षा लेने के लिए उनके जो पिताजी हैं वो हस्तिनापुर भेज देते हैं। वन पर्व 309.17 और 18 का हम रेफरेंस लेते हैं तो और भी सटीक जानकारी मिलती है। अधिरथ सूत ने अपने पुत्र को बड़ा हुआ देख उसे यथा समय हस्तिनापुर भेज दिया। वहां उसने धनुर्विद्या शिक्षा लेने के लिए आचार्य द्रोण की शिक्षता स्वीकार की। इस प्रकार पराक्रमी कर्ण की दुर्योधन के साथ मित्रता भी हो गई। तो मित्र भी बन गए दुर्योधन और कर्ण। साथ ही उन्होंने शिक्षा भी ली गुरु द्रोण से। वह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा परशुराम से चारों प्रकार की अस्त्र विद्या सीख कर संसार में एक महान धनुर्धर के रूप में विख्यात हुआ। तो यहाँ तो खुद कह रहे हैं ना, महाभारत में लिखा है कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, परशुराम जी से चारों तरीके के जो चारों प्रकार की अस्त्र विद्या है वो उन्होंने सीखी। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से मिलकर वह कुंती कुमारों के अनिष्ट करने में लगे रहते थे और सदा महामान अर्जुन से युद्ध करने की इच्छा व्यक्त किया करता था। तो अनिष्ट भी करते थे। सोच दिखाई दे रही है उनकी वहां पे। दुर्योधन के साथ तभी मित्रता हो गई थी। दोनों की सोच किस तरीके की है वो पता भी है और आगे और भी डिटेल में हम जान लेंगे। और अनिष्ट करने में लगे रहते थे कुंती पुत्रों का, पांडवों का। साथ ही मित्रता दिखाते हैं ना टीवी शोज में, महाभारत में भी जो आई हुई है लेटेस्ट, उसमें दिखाते हैं कि इनकी जो मित्रता हुई है वो द्रौपदी स्वयंवर के बाद हुई है, अंगराज देने के बाद हुई है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, उनकी मित्रता पहले ही हो चुकी है, शिक्षा लेते समय ही हो चुकी है। तो भाई जो दिखाता है कि द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया, बचपन में इतना गलत हुआ, सूत पुत्र रह करके डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो वो तो कहीं हो नहीं रहा है, अभी तक तो नहीं हुआ। आगे एक और दिखाता हूँ। जब उनको अंगराज फ्री में ऐसे ही मिल गया, दोस्त ने दे दिया उनके अंगराज, उनको राजा बना दिया वहां का, तो उनका राज्य अभिषेक किसने किया? ब्राह्मणों ने किया। और परमिशन ली दुर्योधन ने किससे ली? धृतराष्ट्र से ली, भीष्म से ली। आपको रेफरेंस चाहिए आदि पर्व 135.38 में जाइए, इधर लिखा हुआ है राजन, तदनंतर दुर्योधन ने राजा धृतराष्ट्र और गंगानंदन भीष्म जी की आज्ञा लेकर ब्राह्मण द्वारा अभिषेक सामान मंगवाया और उसके बाद उनका सब कुछ होता है, कोई भी उसमें रोक टोक नहीं है। उनको सिंहासन दिया जाता है, स्वर्ण सिंहासन मिलता है, उनका राज्य अभिषेक किया जाता है ब्राह्मणों द्वारा। तो कहीं दिक्कत तो आई नहीं रही। कहाँ हो गया वो, क्या सूत पुत्र में कहाँ इतना डिस्क्रिमिनेशन हो गया? तो कर्ण का पालन पोषण अच्छे परिवार में हुआ, कोई छोटी जाति या डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं हुआ। ना ही उनको गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से मना किया और वो खुद अंग देश के राजा भी बने, जिसमें ब्राह्मणों ने उनका राज अभिषेक किया और कहीं कोई दिक्कत भी नहीं हुई। तो फिर सिंपैथी कैसी? उल्टा पांडवों का जन्म जंगल में हुआ। उन्होंने वनवास काटा, अज्ञातवास काटा और क्या क्या नहीं किया उनके साथ कौरवों और कर्ण ने मिलकर। आगे तो बहुत कुछ दिखाऊंगा कि कर्ण और कौरवों ने किस तरीके से छल और कपट किया है। साथ ही फिर भी वो धर्म के रास्ते पर चलते रहे। तो यार सिंपैथी चाहिए तो इनको दो ना, उधर कहाँ दे रहे हो? आप जो कहते हैं कि गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से मना किया था, वो क्यों बोलते हैं ये भी बताता हूँ। उन्होंने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देने से कर्ण को मना किया था। भैया ब्रह्मास्त्र की शिक्षा जो होती है ना, उसके कई सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, उसको फुलफिल करने वाला बंदा भी होना चाहिए, उस मानसिकता का बंदा होना चाहिए। चलिए देखते हैं। कर्ण द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी सीखना चाहता था। हालांकि द्रोणाचार्य ने भीष्म को शपथ दी थी कि मैं सिर्फ हस्तिनापुर के राजपुत्रों को और अधिकारियों को ही धनुर्विद्या की शिक्षा दूंगा। इसलिए उन्होंने एकलव्य को भी शिक्षा देने से इनकार किया था। उल्लेखनीय यह है कि एकलव्य भी जो थे वो एक राजपुत्र थे। तो इसलिए जो गुरु द्रोण है वो उनको मना कर रहे थे। और ब्रह्मास्त्र की शिक्षा सब किसी को दी भी नहीं जाती, ये भी सच्चाई है। कई सारे कारण होते हैं उसके। अब यही न्यूक्लियर बम की सबको शिक्षा दे दोगे, सारे देश वही बनाएंगे, सब फोड़ेंगे, तो हो गया फिर। तो अब कर्ण परशुराम जी के पास ब्राह्मण का वेश लेकर के जाते हैं ब्रह्मास्त्र की शिक्षा लेने के लिए, क्योंकि परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा प्रदान करते थे। अब इसके पीछे भी एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, उसको भी जानना है ना परशुराम जी की अपनी कहानी को, उसके लिए भी हमें कमेंट में बता देना आपको कौन सी कहानी चाहिए, क्या चाहिए, डेटा डिटेल सब कुछ आप कमेंट में बताओ, सब कुछ मिलेगा। और इसमें भी कुछ गड़बड़ हो रही हो ना, कई बार हो सकती है गड़बड़ हो जाए, तो उसके लिए क्षमा करना। और वो भी कमेंट में आप बता सकते हैं, अगले बार उस तरीके की गड़बड़ तो कम से कम नहीं होगी। और ऐसा भी नहीं है कि परशुराम जी ने सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा दी। भीष्म पितामह जी ने, जो परशुराम जी उनके गुरु रहे भीष्म पितामह जी के, भीष्म पितामह जी ने शिक्षा परशुराम जी से ली। तो भैया भीष्म पितामह जी कौन से ब्राह्मण थे? बातचीत करके मना वरा के उनने परशुराम जी से शिक्षा ले ली। पर कर्ण ने क्या किया, चलिए वो भी जानते हैं। तो इसका जो रेफरेंस है ना, वो हमें शांति पर्व के 3रे अध्याय में मिलता है। अब इसकी कहानी मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। इसमें होता क्या है कि एक बार परशुराम जी कर्ण की गोद में सर रख करके थोड़ा सा रेस्ट कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। उसी समय कर्ण की जंघा पर एक कीड़ा आकर के बैठता है और उन्हें काटने लगता है, जिससे उनका काफी ज्यादा खून बहता है, काफी ज्यादा दर्द होता है। लेकिन उस दर्द को वो सहन करते हैं। कर्ण उस दर्द को सहन कर रहे होते हैं और परशुराम जी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते, नींद से नहीं उठाते। पर वो रक्त वगैरह परशुराम जी को टच होता है और वो उठ जाते हैं। उठ करके देखते हैं कि एक नॉर्मल साधारण ब्राह्मण बालक कैसे इतना पेन टॉलरेट कर रहा है, कैसे इतना दर्द को सहन कर सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है।
फिर वो कीड़े से पूछते भैया तू कौन है, तू यहाँ क्या कर रहा है। तो कीड़ा अपनी स्टोरी बताता है कि मैं एक असुर था सतयुग के टाइम पे, और आपके जो पितामह मतलब जो गुरुजी थे भृगु ऋषि, उन्होंने श्राप दिया था क्योंकि मैंने उनकी जो पत्नी है उनका अपहरण कर लिया था बलपूर्वक। तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम पृथ्वी लोक पर नर्क टाइप जीवन काटोगे, कीड़े के रूप में रहोगे और मूत्र और लार आदि का खाने का काम किया करोगे। तो इस तरीके का श्राप मिला था। कीड़े ने ये भी पूछा, मतलब जो असुर है उसने ये भी पूछा था कि भैया ये कैसे श्राप हटेगा, श्राप तो दे दिया, ये जाएगा कैसे। तो उन्होंने आपके बारे में बताया कि परशुराम जी जब आएंगे ऐसा ऐसा ये सब कुछ होगा, तब जाकर के उनको मुक्ति मिलेगी। तो ये सब कुछ तो हो गया, वो चले गया। उसके बाद परशुराम जी कर्ण से पूछते हैं। तो 25वें श्लोक में मेंशन है, ओ मूर्ख, ऐसा भारी दुख ब्राह्मण कदापि नहीं सहन कर सकता, तेरा धैर्य तो क्षत्रिय के समान है, तू स्वेच्छा से सत्य बता तू कौन है। तो कर्ण काफी ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। वो बताते हैं कि ना तो वो ब्राह्मण है, ना तो वो क्षत्रिय है, वो एक सूत पुत्र है, और साथ ही उन्हें ब्रह्मास्त्र की शिक्षा लेनी थी। इसी वजह से वो ब्राह्मण का वेश धारण करके शिक्षा लेने के लिए परशुराम जी के पास आए। तो ये सब कुछ बताते हैं। तो परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। फिर 30वें श्लोक में मेंशन है, मूढ़, तूने ब्रह्मास्त्र के लोभ से झूठ बोलकर यहाँ मेरे साथ मिथ्याचार कपटपूर्ण व्यवहार किया है। इसलिए जब तक तू संग्राम में अपने समान योद्धा के साथ नहीं भिड़ेगा और तेरी मृत्यु का समय निकट नहीं आ जाएगा, तभी तक तुझे इस ब्रह्मास्त्र का स्मरण बना रहेगा। और आगे वो कहते हैं, जो ब्राह्मण नहीं है उसके हृदय में ब्रह्मास्त्र कभी स्थिर नहीं रह सकता। अब तू यहाँ से चला जा, तुझ मिथ्यावादी के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, परंतु मेरा आशीर्वाद इस भूतकाल में कोई भी क्षत्रिय युद्ध में तेरा सामना नहीं कर पाएगा। और फिर कर्ण हाथ जोड़ते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो क्या हुआ कि कर्ण ने कपट से परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र जैसी जो विद्या है उसकी शिक्षा ली, जिससे क्रोध में आकर परशुराम जी ने यह कहा कि जब तक तू युद्ध में अपने समान योद्धा, जो बराबरी का योद्धा जब तक नहीं आ जाएगा और जब तक तेरी मृत्यु निकट नहीं आ जाएगी, तभी तक तू ब्रह्मास्त्र का तेरे को स्मरण रहेगा। जब आ जाएगा तो तू भूल जाएगा। श्राप नहीं दिया था लेकिन ये कहा था, और सिर्फ यही नहीं, आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद उनको काफी ज्यादा दया भी आ गई। तो उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी क्षत्रिय तुमसे युद्ध नहीं कर पाएगा, तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा, टिकेगा नहीं तुम्हारे सामने। साथ ही उन्हें विजय धनुष दिया, और विजय धनुष कितना शक्तिशाली धनुष है उसकी आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते। उस बराबर धनुष कोई बना ही नहीं। जब हम आगे चल करके गांडीव और विजय धनुष का आपस में कंपैरिजन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि परशुराम जी ने कितनी बड़ी कृपा बरसाई थी कर्ण के ऊपर, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई था। और लास्ट दिन के युद्ध में वो विजय धनुष लेकर के आए थे कि आज तो अर्जुन को खत्म ही कर देंगे, क्योंकि ऐसे तो अर्जुन के साथ कई सारे युद्ध हुए, सब में वो पराजित हुए, जिसका चित्रण हम जस्ट अभी अगले 5 से 10 मिनट में सारे युद्धों का चित्रण करने वाले हैं। पर उससे पहले कर्ण के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, उनकी सोच को समझ लेते हैं कि कर्ण की सोच किस तरीके की थी। तो आदि पर्व के 140वें अध्याय के पहले श्लोक की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ मेंशन है, तदनंतर सुबल पुत्र शकुनी, राजा दुर्योधन, दुशासन और कर्ण ने आपस में एक दुष्टतापूर्ण गुप्त सलाह की। उन्होंने कुरुनंदन महाराजा धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर पुत्रों सहित कुंती को आग में जला डालने का विचार किया। तो ये सोच पता चलती है इससे इनकी। तो अर्जुन से इतनी ज्यादा ईर्ष्या थी कि उनको जला डाल के, मतलब जला करके खत्म करना है, कैसे भी खत्म करना है। युद्ध विद्ध तो छोड़ दो, युद्ध में क्या ही खत्म करेंगे, जला डालो, जैसे भी मौका मिले वैसे आग लगाओ, जो करना है करो। तो इस तरीके की सोच है। और जब पांडव अज्ञातवास में थे या वनवास में थे तो दुर्योधन को वो मना भी रहा है कि चलकर उन्हें देखते हैं इस स्थिति में कि इस संकट के समय में उन्हें देखने में जो सुख मिलेगा ना वो कहीं नहीं है। इस तरीके की वो बातें कर रहे हैं। तो इससे आपको उनकी सोच का पता लगता है। तो इसका जो रेफरेंस है वो आपको मिलेगा वन पर्व के अध्याय 237 में, और श्लोक 14वां और 15वां रहेगा। सबसे पहले ये जानते हैं किस तरीके से वो मना रहे हैं, एक आइडिया लेते हैं उसका। तो महाराज, तुम उत्कृष्ट राज लक्ष्मी से सुशोभित होकर वहां चलो, और जैसे सूर्य अपने तेज से जगत को संतप्त करते हैं उसी प्रकार पांडु पुत्रों को संताप दो। तो इस तरीके से वो मना रहे हैं कि चलिए वन में चलिए, उन्हें देख करके आते हैं, निर्धन स्थिति में देख करके आते हैं। और सोच देखिए, अब थोड़ी सोच का आइडिया लेते हैं। मनुष्यों को अपने शत्रुओं की दुर्दशा देखने से जो प्रसन्नता प्राप्त होती है वह धन, पुत्र तथा राज मिलने से भी नहीं होती। हम लोगों में से जो भी स्वयं सिद्धि मनोरथ होकर आश्रम में अर्जुन को वल्कल और मृगछाल पहने देखेगा, उसे कौन सा सुख नहीं मिल जाएगा। तो उनको सुख इस चीज में मिल रहा है। इस तरीके की घृणित और नीची तुच्छ सोच इधर उनकी निकल करके आ रही है, जो कि खुद महाभारत में इसका चित्रण मिल रहा है हमें। और अभी खत्म नहीं हुआ, और सुनिए कि और वो क्या क्या कहते हैं आगे। तो द्रोण पर्व के 152 अध्याय के 28वें और 29वें श्लोक में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये चीज भी मिल जाएगी। भारत, हम लोगों ने कपट करके कुंती पुत्रों को छला, उन्हें मारने के लिए विष का प्रयोग किया, लाक्षागृह को जलाया, जुए में हराया और राजनीति का सहारा लेकर उन्हें वन में भी भेजा। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक किए हुए हमारे उन सभी कार्यों को देव ने नष्ट कर दिया। एक तो वो इस तरीके के अधर्म के कार्य कर रहे हैं,
अनिश्चित कार्य कर रहे हैं जिनके बारे में क्या ही कहना है, और उसे जस्टिफिकेशन भी उसका दे रहे हैं कि देवों ने इस अधर्म कार्यों को नाश कर दिया है, ये अधर्म कार्य अब अधर्म नहीं रहे। ये कर्ण के खुद के वचन है जो द्रोण पर 152 28 और 29 श्लोक में मिल जाएंगे कि इन्होंने क्या क्या किया है पांडुपुत्रों के साथ, पांडवों के साथ। उसके बाद सिंपैथी आपको कर्ण पे आ रही है। वाह रे वाह। हमको ये बताया जाता है ना कि कर्ण तो दुर्योधन से मित्रता के कारण सिर्फ युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसीलिए उनने युद्ध लड़ा, और कर्ण जैसा तो कोई मित्र हो नहीं सकता। हमेशा दुर्योधन का उन्होंने साथ दिया, बुरे से बुरे वक्त में साथ दिया। उसे तो हम आगे चल करके अभी देखने ही वाले हैं। पर सच तो यह है कि उन्होंने दुर्योधन का इस्तेमाल किया अर्जुन को परास्त करने के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा ईर्ष्या थी अर्जुन से। और महाभारत युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण में से एक खुद कर्ण है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, महाभारत में ये मेंशन है। आदि पर्व पहला अध्याय 110वां श्लोक जाकर के आप चेक करिए, इसमें मेंशन है दुर्योधन क्रोध में विशाल वृक्ष समान है, दुर्योधन वृक्ष समान है, कर्ण स्कंध है, शकुनी शाखा, दुशासन समृद्ध फल पुष्प है, अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र इसके मूल है। इन सब के कारण ये महाभारत हुआ है, इन सब की वजह से महाभारत युद्ध हुआ है। इसमें कर्ण का भी एक बड़ा रोल है। आप लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ दुर्योधन से मित्रता के कारण वो युद्ध लड़ रहा, गड़बड़ है ना भाई। और हम मित्रता की बात करते हैं ना दुर्योधन के साथ कर्ण की, तो कर्ण ने शुरू के 10 दिन तो युद्ध ही नहीं लड़ा, सिर्फ इस बेसिस पे कि उनके जो शौर्य का श्रेय है वो सेनापति भीष्म जी को मिल जाएगा। जैसे भीष्म जी, पितामह भीष्म जी कोई बालक हो और इनका शौर्य ये बैठ करके दिखा रहे थे। शौर्य दिखाया जाता है लड़ करके, ये तो बैठे हुए थे। और बैठ करके मित्रता भी किस तरीके से निभाई जा रही थी ये भी आज तक समझ नहीं आया। इस तरीके से उन्होंने अहंकार, प्राइड और अभिमान का परिचय दिया। और अभी यही नहीं है, बहुत कुछ है। उन्होंने कई बार दुर्योधन को बीच युद्ध में, जब उनको चोट लग रही है, जब थोड़े से प्राणों पर संकट आ रहा है, छोड़ करके भाग जा रहे दुर्योधन को, तब मित्रता कहाँ गई? अभी उसका उल्लेख, बहुत सारा उल्लेख है, मिलने वाला है। 5 से 10 मिनट में ये भी डिटेल आएगी आपके पास। और किस तरीके की निर्दयी और अनार्य सोच थी इन लोगों की, ये खुद श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। उद्योग पर्व 128वां अध्याय और 12वां श्लोक अगर आप जाकर के पढ़ते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं, दुर्योधन तूने कर्ण और दुशासन के साथ अनेक बार निर्दयी तथा अनार्य पुरुषों सी बातें कही हैं। तो इस तरीके की ये बातें कह रहे हैं, इस तरीके के ये कार्य कर रहे हैं, अनार्य और निर्दयी कार्य, समझ रहे हैं आप। लेकिन अब बात करते हैं पराक्रम की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिबेट है वो इसको लेकर के है कि भैया असली शक्तिशाली कौन था, अर्जुन था या फिर कर्ण था। कंपैरिजन होता है ना बहुत ज्यादा, तो उसके लिए हमें जानना होगा पराक्रम कि कौन था असली शक्तिशाली योद्धा, कौन था श्रेष्ठ योद्धा। तो चलिए अब इसे जान लेते हैं। तो अब हम द्रुपद जो युद्ध हुआ था उसका चित्रण करते हैं। यह आपको मिलेगा आदि पर्व के 137वें अध्याय में। और इसमें जो चित्रण है वो हो रहा है, द्रोणाचार्य ने जो गुरु दक्षिणा मांगी, पांचाल के रूप में गुरु दक्षिणा मांग ली थी अपने शिष्यों से। तो अब उनके शिष्यों में कर्ण भी थे, साथ ही कौरव भी थे, पांडव भी थे। तो सबसे पहले एक्साइटमेंट में कौन आ गया? कर्ण और सारे कौरव। तो उसमें आप देखेंगे कि श्लोक जो है 22वां, उसमें लिखा हुआ है, उस समय दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु, दीर्घलोचन और दुशासन बड़े क्रोध से भरकर बाणों की वर्षा करने लगे। भारत युद्ध में परास्त न होने वाले महान धनुर्धर द्रुपद ने अत्यंत घायल होकर तत्काल ही उन सभी सेनाओं को अत्यंत पीड़ित कर दिया। तो दोनों तरफ से युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में बाल से लेकर के बूढ़े तक सभी पूर्ववासी कौरवों का सामना कर रहे थे। मतलब पांचाल की तरफ से सब बच्चे बुजुर्ग सब कोई युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। और आगे ये मेंशन है इसी के आगे कि पांचाल राज द्रुपद के बाणों से कर्ण संपूर्ण अंग क्षत विक्षत हो गया। कर्ण का जो संपूर्ण अंग है वो क्षत विक्षत हो गया। वह भयभीत हो रथ से कूदकर भाग चला है तथा कौरव सैनिक चीखते चिल्लाते और कराते हुए हम पांडवों की ओर भागते आ रहे हैं। तो अब पांडव आ रहे हैं तो पांडवों की ओर ये सब भागते हुए जा रहे हैं। कर्ण सबसे पहले भाग गया है, उसका जो रथ है वो तोड़ दिया गया है, उसका जो अंग है वो क्षत विक्षत कर दिया है, इतने तीर मारे हैं। तो कर्ण यहाँ भी हारे हुए हैं। आगे चल करके देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर आए पांडव युद्ध में। तो पांडव, यहाँ पे अर्जुन वाच एक लिखा हुआ है जिसमें आप देखेंगे कि वो भीमसेन से, भीम जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरी सेना को नष्ट मत करो। राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद कौरव वंगी संबंधित हैं, अंततः इनकी सेना संहार न करो, केवल गुरु दक्षिणा के रूप में द्रौपेण प्रति महाराज द्रुपद को ही दे दो। मतलब सिर्फ द्रुपद को लेकर के चलो भीम, सबको नष्ट मत कर दो, सारी सेना को नष्ट मत कर दो, ये भी हमारे संबंधित ही हैं। तो इस तरीके से वार्तालाप चल रहा है। इतने खतरनाक पड़ रहे हैं वहां जाकर के अर्जुन और भीम। और उसके बाद फिर वो लेकर के आते हैं द्रुपद को, जिसमें आगे चल करके श्लोकों में काफी ज्यादा मेंशन है। फिर उसके बाद क्या होता है कि द्रोणाचार्य जी उनको आधी जमीन वापस कर देते हैं और राजपाट वापस लौटा देते हैं और उनसे मित्रता कर लेते हैं। तो इस तरीके से सब कुछ सेटल हो जाता है। लेकिन यहाँ कर्ण की हार होती है और कौरवों की भी हार होती है। तो अगर पराक्रम का कंपैरिजन करना है तो वो जो आपस में भिड़े हों उससे कंपैरिजन करना होगा।
ये तो चलो दूसरे से भिड़ रहे हैं। तो पहली बार आपस में जो एक भिड़न देखने को मिल रही है वो मिल रही है द्रौपदी के स्वयंवर के टाइम। आदि पर्व के 189वें अध्याय में ये मेंशन है। अब उसमें अगर आप जाते हैं तो 25वें से लेकर के पूरे 30वें श्लोक तक बहुत कुछ मिलता है। 25वें के आप अगर 17वें से ही श्लोक से बात करें तो आपको काफी सारी ऐसी जानकारी मिलती है। तो अब कर्ण अर्जुन के बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो एक ब्राह्मण के वेश में थे, तो क्या कहते हैं ये आप चलिए पढ़ते हैं। आप मूर्तिमान धनुर्वेद हैं या परशुराम, अथवा आप स्वयं इंद्र या अपनी महिमा से कभी च्युत या ना होने वाले साक्षात भगवान विष्णु हैं। आप धनुर्वेद हैं, परशुराम हैं या भगवान विष्णु हैं? ऐसा बोल रहे हो। मैं समझता हूं कि आप इनमें से कोई हैं और आपने स्वरूप छिपाने के लिए ब्राह्मण वेश धारण करके मेरे साथ युद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि युद्ध में मेरे कुपति होने पर साक्षात सचीपति इंद्र अथवा करीटधारी पांडुनंदन अर्जुन के अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। वो खुद कह रहे हैं कि अर्जुन के अलावा उनका कोई सामना नहीं कर सकता, इंद्र के अलावा कोई सामना नहीं कर सकता। भैया अर्जुन को बहुत बड़ा मानते हो, वो खुद डर रहे हैं वो कि यार इस तरीके से अर्जुन तीर चला रहे हैं कि वो उनको लग रहा है कि परशुराम खुद आ गए धनुर्वेद आ गए या ये खुद भगवान विष्णु आ गए। अब अर्जुन उनसे क्या कहते हैं, चलिए ये भी देखते हैं और मजा आएगा थोड़ा सा। मैं तो संपूर्ण शस्त्रधारियों में उत्तम और युद्ध ओम श्रेष्ठ एक ब्राह्मण हूं। गुरु का उपदेश पाकर ब्रह्मास्त्र तथा इंद्रास्त्र दोनों में पारंगत हो गया हूँ। वीर आज मैं तुम्हें युद्ध में जीतने के लिए खड़ा हूँ, तुम भी स्थिरता पूर्वक खड़े रहो। वो अर्जुन चाह रहे कि भैया खड़े रहो, भागना भूगना मत, आ जाओ युद्ध करते हैं। अब कर्ण क्या करते हैं वो देख लेते हैं। तो 22वां श्लोक है कि जन्माए अर्जुन की यह बात सुनकर महारथी कर्ण ब्रह्म तेज को अजय मानता हुआ उस समय युद्ध छोड़कर हट गया। तो यहाँ भी अर्जुन के सामने कर्ण युद्ध छोड़कर हट जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। 30वें श्लोक में और भी अच्छे से चित्रण है, जब भीमसेन द्वारा शैल पिछाड़ दिए जाते हैं और साथ ही अर्जुन के डर से कर्ण छोड़ करके भाग जाते हैं, तो फिर कौरव भी भाग जाते हैं। तो इस तरीके से आदि पर्व 189 में भी आपको ये सारी जानकारी मिलती है कि जब वो आपस में टकराते हैं तो अर्जुन हमेशा ही कर्ण से श्रेष्ठ होते हैं। चलिए और भी रेफरेंस को ले लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे वन पर्व 241 अध्याय की। जब पांडव वनवास काट रहे थे तब गंधर्वों ने कौरवों पर युद्ध कर दिया था। अब वो क्यों किया था इसके पीछे एक अलग कहानी है, पर युद्ध में क्या हुआ ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। तो किसी एक ने छत्र, दूसरे ने वरुद और अन्य सैनिकों ने रथ के बंधन काट डाले। गंधर्वों की संख्या कई हजार थी। उन्होंने कर्ण के रथ को तिलमिल करके काट दिया। गंधर्वों ने कर्ण के रथ को तिलमिल करके काट दिया यहाँ पर भी। तब सूतपुत्र कर्ण हाथ में तलवार और ढाल लिए अपने रथ से कूद पड़ा और विकर्ण के रथ पर बैठकर अपने प्राण बचाने के लिए उसने घोड़ों को जोर जोर से हाँकने लगा। तो भैया वहां से भी कर्ण जी भाग खड़े हुए हैं। अभी तक 2-3 चीजें पढ़ी, वहां सब जगह तो कर्ण भाग लिए। तो कर्ण जब पांचाल युद्ध हुआ तो वहां से भी भागे। द्रौपदी के स्वयंवर में भी उन्होंने हार स्वीकार कर लिया अर्जुन के सामने। और गंधर्वों के युद्ध में तो क्या बोलते हैं, दुर्योधन को छोड़ करके भाग गए। उनका जो मित्र है, जो मित्रता है वो पता नहीं किस तरीके से निभाई है कर्ण ने। मित्र को छोड़ करके वो वहां से भाग खड़े हुए अपनी जान को बचा करके। एक्चुअल में दुर्योधन की जान गंधर्वों से किसने बचाई, चलिए अब ये भी जान लेते हैं। तो थोड़ा टीवी सीरियल में जो ये वाला जब दिखाता है ना गंधर्वों वाला युद्ध, तो उसमें अलग ही ठाड़ बाड़ में दिखाता है दुर्योधन को कि अपने हट में है, अपने घमंड में है। असलियत में दुर्योधन क्या बोल रहा है वो सुनते हैं। पुरु वंश का यश बढ़ाने वाले समस्त धर्मात्माओं, श्रेष्ठ महायशियों, पुरुषिंह महाबाहु पांडुपुत्र युधिष्ठिर क्या उल्लेख किया है। मुझे गंधर्व बलपूर्वक हर कर लिए जा रहे हैं, मेरी रक्षा करो। महाबाहो यह शत्रु तुम्हारे भाई मुझे दुर्योधन को बांधे लिए जा रहे हैं, साथ ही उनके सारे भाई को लिए जा रहे हैं, रानियों को बांध कर लिए जा रहे हैं। पुरुषोत्तम पांडवों शीघ्र इनका पीछा करो और मेरे प्राण बचाओ। वो अपने प्राणों की जान बचाने के लिए बोल रहे भैया। उसके बाद क्या होता है कि युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन और भीम वहां पर पे जाते हैं और गंधर्वों से बातचीत करते हैं और फिर वापस दुर्योधन को बचा करके लाते हैं। और उसमें अर्जुन क्या कहते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, जरा वो सुनिए। यदि गंधर्व लोग समझाने बुझाने से कौरवों को नहीं छोड़ेंगे तो यह पृथ्वी आज गंधर्वों का रक्त पिएगी। इस तरीके की वाणी है अर्जुन की। राजन सत्यवादी अर्जुन की यह प्रतिज्ञा सुनकर कौरवों के जी में जी आ गया, मतलब जान आ गई। नहीं तो कौरव तो हार ही चुके थे, उनका राजा पड़ा हुआ था, बंदी बना हुआ, और उनके राजा का सबसे प्रिय मित्र तो भैया भग गया जान बचा करके। तो बचाया किसने, पांडवों ने बचाया। चलिए अब रेफरेंस लेते हैं सभा पर्व जो 30वां अध्याय है उसका। इसमें जो भीम है वो दुनिया भर में घूम रहे हैं और अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, राज्य का विस्तार कर रहे हैं और काफी युद्ध वगैरह लड़ रहे हैं। तो उसमें उनका युद्ध कर्ण से भी होता है। अब उसमें होता क्या है चलिए पता करते हैं। तो क्या लिखा है, वहां जरासंध कुमार सहदेव को सांत्वना देकर उसे कर देने की शर्त पर उसी राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया और उन सबके साथ बलवान भीम ने कर्ण पर चढ़ाई कर दी। और भीम ने पृथ्वी को कंपित सी करते हुए चरुणगिणी सेना साथ ले शत्रुघाती कर्ण के साथ युद्ध छेड़ दिया।
भारत उस युद्ध में कर्ण को परास्त करके अपने वश में कर लेने के पश्चात बलवान भीम ने पर्वतीय राजाओं पर विजय प्राप्त की। तो सिर्फ अर्जुन ने ही नहीं, भीम ने भी कर्ण को परास्त किया हुआ है, और सिर्फ एक बार नहीं किया है, आगे भी किया हुआ है। आगे और भी रेफरेंस है, अभी दिखाता हूँ। चलिए, पर उससे पहले विराट पर्व के बारे में जान लेते हैं। जो विराट का युद्ध हुआ था ना, जिसके बारे में सबको थोड़ा बहुत आइडिया होता ही है, क्योंकि उसमें जो अर्जुन ने युद्ध लड़ा है, वाह भाई वाह, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, सबको परास्त किया। और कर्ण को तो 2 बार किया, 2 बार तो वो छोड़ करके भाग गया कर्ण वहां से, विराट पर्व से। आप उसका इंडेक्स ही देखोगे ना, अध्याय ही देखोगे, तो इतना गजब का अध्याय निकल करके आता है। अर्जुन का कौरवों के साथ युद्ध, अर्जुन का कृपाचार्य के साथ युद्ध, अर्जुन का इसके साथ, उसके साथ, सबके साथ युद्ध होता जा रहा है और सबको परास्त करते जा रहा है। और इतने कॉमेडी वे में परास्त किया है ना कि मतलब मानना पड़ेगा कि अर्जुन किस लेवल के श्रेष्ठ धनुर्धर और योद्धा थे। विराट पर्व को अगर आपको और भी डिटेल में जानना है ना, पूरा विराट पर्व एक बार जरूर आप सुने, किसी और यूट्यूब वीडियो से भले ही सुने, और जरूर सुने। ये कथा गजब की है, ये युद्ध ही गजब का है। और मुझसे सुनना है, ये डिटेल चाहिए तो फिर कमेंट सेक्शन में बताएं। विराट पर्व जो 54वां अध्याय है, उससे जान लेते हैं कि कर्ण पहले 54 में हारा और भागा, और फिर 60 जो अध्याय है, 60वां, उसमें फिर से इसका चित्रण होता है। 2 बार वो भागता है। चलिए देखते हैं। अर्जुन के पहले 54 की बात करें, अर्जुन के छोड़े हुए बाणों की चोट खाकर सूतपुत्र कर्ण तिलमिलाकर उठा, और एक हाथी से पराजित हुए दूसरे वेगशाली हाथी भांति वह पांडुनंदन अर्जुन के बाणों से संतप्त हो युद्ध का मुहाना छोड़कर भाग निकला। तो ये तो 54वां अध्याय में आपको मिल जाएगा। अब 60वें अध्याय में क्या मिलता है, ये भी चलिए पता कर लेते हैं। कर्ण को उस चोट से बड़ी भारी वेदना हुई और वह युद्ध भूमि छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भागा। यह देख अर्जुन और उत्तर, जो कि विराट का पुत्र था, उत्तर दिशा नहीं आ गई थी, उत्तर विराट का पुत्र था, तो अर्जुन और उत्तर दोनों महारथी जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। तो 2 बार विराट युद्ध से भाग चुका है कर्ण। तो भैया कहाँ का कंपटीशन, कहाँ का कंपैरिजन रहा ही नहीं। और दोस्तों, सिर्फ अर्जुन भीम ही नहीं, महावीर अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने भी कर्ण को परास्त किया हुआ है। इसका चित्रण आपको मिलेगा द्रोण पर्व के 40वें अध्याय में। तो आप अगर 30वें श्लोक के बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको मिलेगा कर्ण ने भी उसके ऊपर झुकी हुई गांठ वाले बहुत से बाण चलाए, परंतु अर्जुन कुमार ने उन सबको बिना किसी घबराहट के सह लिया। तदनंतर 2 ही घड़ी में पराक्रमी वीर अभिमन्यु एक बाण मारकर कर्ण के ध्वज सहित धनुष को पृथ्वी पर काट गिराया। कर्ण के ध्वज और धनुष को काट गिराया। किसने? अभिमन्यु ने। वो तो भैया पुत्र थे अर्जुन के, अर्जुन से कंपैरिजन कर रहे हैं लोग। और कर्ण को संकट में पड़ा देख करके उनका छोटा भाई धनुष लेकर के आता है और फिर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु से युद्ध लड़ता है। तो यहाँ तो ये चल रहा है। बाद में सब साथ में मिलकर के क्या करते हैं, ये भी हम अभी जानेंगे। और जो सीरियल या मूवी में दिखाता है ना कि कर्ण ने वीर अभिमन्यु को ज्यादा पीड़ा ना हो, वो बालक है तो उसको पीड़ा ना हो, तो उससे बचाने के लिए उसको मार दिया था। असलियत में महाभारत में क्या चित्रण है, क्या लिखा है, ये जानिए। द्रोण पर्व 49वां अध्याय है और 22वां श्लोक है। द्रोण और कर्ण आदि 6 कौरव महारथियों द्वारा असहाय अवस्था में मारा गया यह एक बालक यहाँ सो रहा है। हमारे मत में यह धर्म नहीं है। तो द्रोण, कर्ण और 6 कौरवों ने मिलकर असहाय अवस्था में बालक अभिमन्यु को मारा था। पर इस अधर्म कार्य के बाद भी कर्ण को लोग हीरो दिखा रहे हैं, लोग उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। और द्रोण पर्व 129 अध्याय से 139 अध्याय तक का अगर आप पाठ करते हैं तो उसमें आपको और भी ज्यादा डिटेल मिलेगी, जिसमें भीम ने कर्ण को कई बार धो दिया है, कई बार हराया है। एक चित्रण मैं इसके सामने आपका करता हूँ 129 का। राज के ऐसे कहने पर दुसल कर्ण के पास दौड़ गया, फिर महारथी कर्ण दुसल के रथ पर आरूढ़ हो गया। इसी समय भीमसेन ने साहस जाकर 10 बाणों से उन दोनों को घायल कर दिया। तत्पश्चात पुनः कर्ण पर आघात किया और दुसल का सिर काट लिया। और ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा जब आप इंडेक्स में या अध्याय में भी जाएंगे तो भीमसेन ने उनको हराया है, भीम ने उनको हराया है। जब 3rd टाइम उनका युद्ध हुआ है तब जरूर भीम उनसे हारे हैं, कर्ण से हारे हैं। पर कर्ण को सिर्फ अर्जुन, भीम या अभिमन्यु ने ही नहीं हराया, सत्याकी ने भी उनको परास्त किया था। अगर आप द्रोण पर्व 147वें अध्याय की बात करें तो इसमें आपको इसका चित्रण मिलता है। अर्जुन के बाणों से कृपाचार्य मूर्छित होना, अर्जुन का खेद तथा कर्ण और सत्याकी का युद्ध एवं कर्ण की पराजय। तो कर्ण कई बार युद्ध में हारा है और कई योद्धाओं से हारा है, और कई बार तो सबसे बेकार बात है कि युद्ध छोड़ करके भाग गया। तो इतना कुछ मिलता है, फिर आप यार उसको श्रेष्ठ भी बोल रहे हो, श्रेष्ठ धनुर्धर बोल रहे हो, उसके साथ गलत हुआ बोल रहे हो, उनके साथ गलत हुआ बोल रहे हो। तो यार, तो गलत तो आप कर रहे हो फिर। और सिर्फ इतना ही नहीं, कर्ण ने दुर्योधन के साथ मिलकर ना जाने कितने अधर्म किए, पांडवों के साथ ना जाने कितने अनैतिक और अधर्म कार्य किए, कितना उन्हें सताया, अन्याय किया। लेकिन जब खुद की जान पर खतरा आया तो वो धर्म की मांग कर रहे थे। जब उनके युद्ध के दौरान जो उनका पहिया है, रथ का जो पहिया है, वो जमीन में धरती पर धंस गया था, तो वो कुछ समय की मांग कर रहे थे श्री कृष्ण जी से और अर्जुन जी से। क्या वार्तालाप हुआ, चलिए वो भी जानते हैं।
पांडुपुत्र मैं वसुदेव नंदन श्री कृष्ण अथवा तुमसे तनिक भी नहीं डरता हूँ। तुम क्षत्रिय के पुत्र हो, एक उच्च कुल का गौरव बढ़ाते हो, इसलिए तुमसे ऐसी बात कहता हूँ। पांडव, तुम 2 घड़ी के लिए मुझे क्षमा करो। अब ये क्षमा करने योग्य कितने हैं, इसके लिए अभी जो मेन बात है वो तो हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं करी। वो तो श्री कृष्ण जी बताएंगे जो द्रौपदी जी के साथ हुआ था। चलिए उसे भी जान लेते हैं कि श्री कृष्ण जी ने इसके बाद क्या रिप्लाई दिया कर्ण को। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें कृष्ण जी ने बताई थी, काफी कुछ ज्ञान दिया था कर्ण को कि भैया तुम बहुत ही धार्मिक आदमी हो। तो उनके अधर्म के बारे में बताया था। इतना अधर्म हम अभी बता भी नहीं सकते, इतना समय नहीं हमारे पास, पर कुछ को जरूर बताते हैं क्योंकि श्री कृष्ण जी खुद कह रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। राजन, उस समय रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, राधानंदन, सौभाग्य की बात है कि अब यहाँ तुम्हें धर्म याद आ रहा है। प्रायः यह देखने में आता है कि नीच मनुष्य विपत्तियों में पड़ने पर दैव की ही निंदा करते हैं, अपने किए हुए कुकर्मों की नहीं। कर्ण, जब तुमने यथा दुर्योधन, दुशासन और सबल पुत्र शकुनी एक वस्त्र धारण करने वाली राजस्वला द्रौपदी को सभा में बुलाया था, उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार नहीं उठा था। जब कौरवों ने भरी सभा में जुए खेल का ज्ञान न रखने वाले राजा युधिष्ठिर शकुनी ने जानबूझकर छल पूर्वक हराया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। कर्ण, वनवास 13 वर्ष के बीत जाने पर भी तुमने पांडवों को राज्य उन्हें वापस नहीं दिया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। जब राजा दुर्योधन तुम्हारी ही सलाह लेकर भीमसेन को जहर मिलाया हुआ अन्न खिलाया, उनकी कर्ण की सलाह लेकर के खिला रहे थे जहर, सोच रहे हो कि कर्ण किस तरीके की सोच रखते थे, और सर्पों से डसवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। राधानंदन, उन दिनों वर्णावत नगर में लाक्षागृह को जब ये लोग आग लगा रहे थे, तब उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। कर्ण, भरी सभा में दुशासन के वश में पड़ी हुई राजस्वला द्रौपदी लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। याद है ना तुमने द्रौपदी से क्या कहा था, कृष्ण, पांडवे नष्ट हो गए हैं, सदा के लिए नर्क में चले गए हैं, अब तू किसी और दूसरे पति का अवहरण कर ले। और साथ ही उस समय जब तू आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, तब तेरा धर्म कहाँ गया था। कर्ण, फिर राज के लोभ में पढ़कर तुमने जब शकुनी की सलाह पर पांडवों को दोबारा जुए खेलने के लिए बुलाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। जब युद्ध में तुम बहुत से महारथियों के साथ मिलकर बालक अभिमन्यु को चारों ओर से घेर कर तुम लोगों ने उन्हें मार डाला था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। यदि उन अवसरों पर धर्म नहीं था, तो आज भी यहाँ सर्वथा धार्मिक दुहाई देकर तालू सुखाने से क्या लाभ। सूत, अब यहाँ धर्म की कितनी भी कार्य क्यों न कर डालो, तथापि जीते जीते तुम्हें छुटकारा नहीं मिल सकता, तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। तो ये श्री कृष्ण ने कर्ण के लिए कहा था, और भी बहुत कुछ कहा था, वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन हम तो सिर्फ यही सुनते हैं कि अरे अर्जुन के सामने इतनी बड़ाई की कि 2 पग रथ तुम्हारा पीछे चले गया, कितना महान योद्धा है। अरे सिर्फ बड़ाई नहीं करी थी, कर्ण को पूरा खोल करके रख दिया था, कच्चा चिट्ठा खोल करके रख दिया था, सब कुछ बताया, सब कुछ पढ़ो यार। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। तो उसके बाद उनको थोड़ी लज्जा आ गई, कर्ण का सर लज्जा से झुक गया। उसके बाद फिर से उनके अंदर वो जोश पराक्रम वापस से जागा और फिर से धनुष उठाकर वो युद्ध करने लगे अर्जुन के साथ। और तब वासुदेव नंदन श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, महाबली वीर, तुम कर्ण को दिव्यास्त्रों से ही घायल करके मार गिराओ, खत्म करो, नहीं तो फिर से क्या पता भागी जाए, कुछ पता नहीं है, युद्ध चलता रहे, लोग खत्म होते रहे। यह देख कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र प्रयोग करके बाणों की छड़ी लगा दी और पुनः रथ को उठाने का प्रयत्न किया। सबसे बड़ा जो एक डाउट आता है वो इधर आता है कि यहाँ तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हो रहा है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो उन्हें भूल जाना चाहिए था। अब ये डाउट मेरे को भी है, अगर आपको भी है तो मुझे बताना, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि मैंने अपना डाउट कैसे क्लियर किया, और नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये क्या है, ब्रह्मास्त्र कैसे उपयोग कर लिया भैया। फिर जवाब क्या दिया अर्जुन ने, ये भी देखते हैं। तब पांडुपुत्र अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से ही उसके अस्त्रों को दबाकर उसके ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और उसे अच्छी तरह घायल किया, और इस तरीके से फिर बाद में आगे चल करके कर्ण का वध भी कर दिया। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म के रास्ते पर चलोगे, धार्मिक काम करोगे, तो भैया जीत अवश्य मिलेगी। सत्य वाली जो बात होती है उस पर जीत अवश्य मिलती है। वहीं अगर अधर्मिक काम करोगे, अधर्म के साथ जुड़ोगे, तो आपको हार अवश्य ही मिलेगी। और कर्ण के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन भर अधर्मी कर रहे थे, जितना अभी दिखाया गया, धर्म के भी कई काम करते थे, बहुत ही बड़े दानवीर भी थे, बहुत बड़े योद्धा भी थे, लेकिन अर्जुन से और श्री कृष्ण से कंपैरिजन नहीं है बाबा। ठीक है, उनके पुत्र ने भी कर्ण को हराया हुआ है, कई लोगों ने हराया हुआ है, कई बार वो भाग गए। तो दिक्कत यह है कि उनको कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ, अर्जुन के साथ, श्री कृष्ण के साथ, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। ये सच्चाई जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लास्ट दिन जो युद्ध हुआ ना, वो इतना भयंकर क्यों हुआ कर्ण और अर्जुन के बीच, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो उनका धनुष है, विजय धनुष। अर्जुन के पास था गांडीव धनुष और कर्ण के पास था विजय धनुष।
चलिए थोड़ा सा ब्रीफ में इनके बारे में भी जान लेते हैं, ताकि हमें सारी जो पूरी डिटेल्स है ना इससे रिलेटेड वो सब कुछ मिल जाए, कहीं और कुछ भी हमें सर्च करने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। कर्ण के पास परशुराम द्वारा दिया गया विजय धनुष था और अर्जुन के पास मायासुर व अग्नि देव द्वारा दिया गया गांडीव था। दोनों के तर्कस में ही सभी तरीके के दिव्यास्त्र थे, लेकिन कहते हैं कि कर्ण का धनुष जो था वो अर्जुन के धनुष से कहीं ज्यादा बेहतर था, और यही एक बड़ा कारण था कि उनके अंदर इतना घमंड आ गया था और लास्ट दिन वो इतनी अच्छी फाइट दे रहे थे अर्जुन को और उनको लग रहा था कि वो अर्जुन को हरा दे। वो उनकी काबिलियत तो थी, अच्छे थे, योद्धा थे, अच्छे धनुर्धर भी थे, लेकिन मेन जो आ रहा था ना कॉन्फिडेंस, वो उस धनुष का था, विजय धनुष का था, जिसे पराजित करना असंभव था। उसकी स्टोरी भी आगे जानते हैं, उससे पहले समझते हैं कि गांडीव धनुष की क्या विशेषताएं थी। गांडीव धनुष अर्जुन के पास कैसे आया और इसे किस तरीके से बनाया गया था, इस संबंध में 2 से 3 तरीके की कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि दधीची ऋषि की हड्डी से यह धनुष बनाया गया था, जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब कण्व ऋषि की तपस्या के दौरान शरीर पर दीमक द्वारा बाम्बी बना दिए जाने के बाद उसी बाम्बी से सुंदर कटीले बांस उगाए थे। जब कण्व ऋषि की तपस्या पूर्ण हो गई तब ब्रह्मा जी की सलाह पर उस बांस के 3 धनुष बनाए गए, पिनाक, शारदांग और गांडीव। गांडीव धनुष वरुण देव के पास था, जिन्हें उन्होंने अग्निदेव को दे दिया था और अग्निदेव ने अर्जुन को दे दिया था। जबकि एक और दूसरी कथा के अनुसार खांडव वन में इंद्रप्रस्थ बनाने के दौरान यह धनुष मायासुर ने अर्जुन को देते हुए इसका इतिहास बताया था। जो भी हो, यह धनुष और इसका जो तर्कस इतना चमत्कारी था और इतना दिव्य था कि क्या ही बताया जाए। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर आते थे। और ये जो गांडीव था अर्जुन के पास, इस धनुष के बल पर पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र छोड़ सकते थे अर्जुन। तो ये बहुत ही शक्तिशाली एक आप कह सकते हैं कि धनुष जो कि गांडीव था अर्जुन के पास। चलिए अब कुछ विजय धनुष के बारे में जान लेते हैं। विजय धनुष धारण करने के कारण कर्ण को विजयधारी कहा जाता था। कर्ण का धनुष अर्जुन के धनुष से इसलिए श्रेष्ठ था क्योंकि जो वो कहानी सुनते हैं ना कि जब कर्ण तीर चलाते थे तो उनका कुछ पग दूर चला जाता था और कर्ण का 10 पग कुछ दूर चला जाता था, तो श्री कृष्ण तारीफ करते थे कर्ण की। तो वो एक्चुअली जो धनुष है ना उसके चक्कर में तारीफ होती थी। कर्ण तो खुद एक बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े धनुर्धारी थे, लेकिन उनके पास जो वो धनुष था उसमें इतना बल था जिसके बारे में हम और भी आपको अभी डिटेल में बताते हैं। कर्ण के धनुष में एक ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में भी नहीं थी। विजय एक ऐसा धनुष था कि किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न करते थे। कहते हैं कि कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार से अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा को चारों तरफ से ऐसे अभेद घेरा बनाकर देता था जिसे भगवान शिव का पशुपतास्त्र भी भेद नहीं सकता था। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरीके का ये अस्त्र और धनुष था। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण उस विजय धनुष पर जिस भी बाण को रखकर चलाया जाता था उस बाण की ताकत उसकी वास्तविकता से और वास्तविक ताकत से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती थी। कहते हैं कि इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने तारकासुर राक्षस के 3 पुत्रों की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने अपना पशुपतास्त्र चलाकर 3 नगरियों का एक साथ ध्वंस कर दिया था और तीनों असुर की नगरी के विनाश के बाद भगवान शिव ने इस विजय धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था और देवराज इंद्र ने इस अद्भुत और शक्तिशाली धनुष से कई बार युद्धों में असुरों और राक्षसों का विनाश किया था। और बाद में जब परशुराम जी ने तपस्या करी शिव जी की तो शिव जी ने इंद्र जी से लेकर के ये परशुराम जी को दे दिया। और बाद में जब परशुराम जी कर्ण को आशीर्वाद देते हैं कि तुम किसी छत्री से नहीं हारोगे, कोई छत्री तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, और उन्हें दया आ जाती है, तब वो ये विजय धनुष कर्ण को देते हैं और उसी के दम पर कर्ण और ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं और उनको लगता है कि वो अर्जुन को हरा सकते हैं। जबकि एक्चुअल में जब उनके पास विजय धनुष नहीं है तो आपने देखा कि किस तरीके से अर्जुन हर बार उनको हराते आए हैं और इवन विजय धनुष होने के बाद भी उन्होंने हराया है, बट सिर्फ क्योंकि ये सब कुछ था और इतना घमंड था और इतना सब कुछ चल रहा था और हमें जिस तरीके से गुमराह किया गया है, इतना सब कुछ हमें दिखाया जाता है मूवीज में, सीरियल्स में, यहाँ तक कि महाभारत में दिखाया जा रहा है, कुछ जो आ रहा है आजकल टीवी सीरीज आ रही है, फिक्शन मूवीज आ रही है, तो उसमें जिस तरीके से दिखाया जाता है उसमें यही लगता है कि कर्ण सबसे बड़े योद्धा थे। अभी लेटेस्ट मूवी में भी यही दिखाया, नाम क्या ही बार बार लेना है। तो इस चक्कर में हम गुमराह हो जाते हैं, एक्चुअल जानकारी से वंचित रह जाते हैं। तो अगर आपको एक्चुअल जानकारी चाहिए ना हर एक टॉपिक पर, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि धार्मिक टॉपिकों पर, महाभारत पर, रामायण पर, टेक्नोलॉजी पर या किसी भी चीज पर, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेगा सही सटीक ज्ञान। और साथ ही दोस्तों
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो है, थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन काफी सारी डिटेल्स इसमें डिस्कस की गई है। कई सारे लोगों के मन में कई सारे डाउट्स हैं, उस काफी सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही अगर सच में इंपॉर्टेंट लगा हो, अच्छा लगा हो, आपको समय का सही यूटिलाइजेशन हुआ हो, तो जरूर लाइक भी करके जाएं। धन्यवाद दोस्तों। कोई भी क्वेरी है या कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करें। कई बार उत्साहित होकर के वीडियो बनाने के चक्कर में काफी कुछ गलती भी हो जाती है, तो इसमें प्लीज मुझे क्षमा करें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, जय तू भारतम।